दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है 7 सितंबर को हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आने वाला है। लेकिन क्या उसके आईपीओ सब्सक्राइब करने चाहिए या फिर अवॉइड करने चाहिए? यदि आप भी इस कंपनी की आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहते हैं या इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में इस आईपीओ की पूरी एनालिसिस की गई है, रिव्यू दी गई है। इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ज़रूर इस वीडियो को देखनी चाहिए। इस वीडियो में हमें उन तमाम पॉइंट्स पे नज़र डाला हुआ है, जैसे कि इस कंपनी और आईपीओ की फंडामेंटल स्टेटस, करंट वैल्यूएशन क्या है, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, कंपनी और उसके सेक्टर का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, और इस कंपनी की पीयर जो कंपनी है उसके इसकी तुलना में ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमने ये फोकस डाला है इस वीडियो में। हैप्पीएस्ट माइंड बेंगलुरु बेस्ड एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है इंडिपेंडेंट वेंडर और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए। इस कंपनी की पार्टनर्स में सम्मिलित है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सीरीज, मैकफ्री, आईबीएम और पीटीसी। ये कुछ बड़े पार्टनर्स है इस कंपनी की जो इसे एक अच्छी ड्राइव दे सकते हैं। कहते हैं किसी भी कंपनी को एक सक्सेस कंपनी बनाने के लिए उसके मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैनेजमेंट यदि अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो कंपनी को किसी भी हालात से बाहर निकाल सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड की जो मैनेजमेंट सर्विस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस की जा रही है, बिकॉज इस कंपनी की जो प्रमोटर हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और साथ ही डायरेक्टर हैं वो अशोक सत्ता जी हैं। अशोक सत्ता जो कि फाउंडिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे मीट ट्री के, जिन्होंने मीट ट्री का सक्सेसफुल आईपीओ लाया हुआ था। इसके अलावा विप्रो में इन्होंने वाइस चेयरमैन के रूप में काम किया है, जबकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सियाराम रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के डेट्स और प्राइस के बारे में। तो आईपीओ ओपन टाइम जो है 7 सितंबर 2020 है। आईपीओ क्लोजिंग टाइम है 9 सितंबर 2020, यानी कि 7, 8, 9 3 दिन के लिए ये आईपीओ अवेलेबल है। आईपीओ का जो साइज है वो अप्रोक्स 702 करोड़ के लमसम में है और फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड 165 रुपया से 167 रुपया का रहने वाला है। इसका लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होने वाला है। रिटेल पोर्शन में 35% रिजर्व है। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए आपको मिनिमम 14,940 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जबकि मैक्सिमम आप 1,94,220 रुपये का इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 90 शेयर एक लॉट में मिलेंगे, जबकि मैक्सिमम 1170 शेयर आप ले सकते हैं। इसका है, जबकि रिफंड आपको 15 सितंबर 2020 को मिल जाएंगे। क्रेडिट आपके डिमिट अकाउंट में 15 सितंबर को हो जाएगा, जबकि ये लिस्टिंग जो होगा एक्सचेंज पे उसका डेट 17 सितंबर का है। आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए आज ही फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। अब इस कंपनी को और करीब से देखने के लिए इसके पीयर कंपनियों की परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालते हैं। तो इसके पीयर्स में 3 बड़े दिग्गज कंपनियां हैं, टीसीएस, एलएनटी इन्फोटेक और इन्फोसिस। टीसीएस का परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 31 के बाद 26% से ज़्यादा का गेन किया है, जबकि एलएनटी इन्फोटेक ने 75% से एबव का रिटर्न दिया है। इन्फोसिस ने वहीं 46% से एबव का रिटर्न दिया है। तो पीयर्स की भी परफॉर्मेंस इसके सेक्टर की बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी की करंट मार्केट वैल्यूएशन को समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस कंपनी में वो कौन सी पॉइंट है जो इस कंपनी और इसके आईपीओ को हॉट बनाती है। तो चूँकि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। डे बाय डे यदि आप गौर कीजिएगा तो एक चीज़ देखिएगा कि आईटी सेक्टर की जितना भी कंपनियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर रही है किसी अन्य कंपनी की तुलना में, अन्य सेक्टर की तुलना में। और इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाला समय आईटी सेक्टर का ही है। आप देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन का जो डिमांड आज की डेट में बढ़ता जा रहा है,
कोविड-19 के सिचुएशन में भी इसका डिमांड काफ़ी हाई हो चुका है। हैप्पीएस्ट माइंड का प्रॉफिट जो है 69 टाइम ग्रो किया है लास्ट 3 सालों में, जो कि 2018 में 22.47 करोड़ था, जबकि 2020 में ये 71.71 करोड़ हो गया। इसी पीरियड में यदि हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 34% इसका रेवेन्यू भी कंपनी का सर्विसेज इंडिया में तो है ही, इसके अलावा ये अब्रॉड में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में। इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस और बिग नेम वाले कंपनियों के साथ में इसका पार्टनरशिप इस कंपनी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एक निवेशक के तौर पे यदि हम आईटी सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। सेफ्टी के साथ में यहाँ पे आपको रिटर्न मिलते हैं, यानी कि लॉस का चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज फ्यूचर इनके जो हैं वो बहुत ही डिमांडेड है। इस साइड की डिमांड बढ़ने वाली है। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो आईटी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, इसलिए यहाँ पे आपको लो रिस्क के साथ में हाई अर्निंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये वो सारी डिटेल्स थी जो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए आपके लिए जान लेना ज़रूरी थी। अब इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या सुझाव है? क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने चाहिए या फिर आपको अवॉइड करने चाहिए? कमेंट में आप लिख सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मेरे हिसाब से आईपीओ सब्सक्राइब करने चाहिए, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है।